Hello students, welcome to Toppers tutorial. Myself Jyoti and I welcome you all in the e-learning platform of Toppers tutorial. And आपने जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी क्लास 8 की क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, आई थिंक वो आपने देख ली होगी. अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए. आज हम उसी में आगे करने वाले हैं जो बेसिक प्रैक्टिसेस हमने, हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमारे जो बेसिक 3 प्रैक्टिसेस जो थे हमारी क्रॉप प्रोडक्शन के बेसिक स्टेप्स, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉयल एंड सोइंग एंड एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, वो सब हम उस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. और आज इस वीडियो में हम इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज. ओके, सो हमारे जो बचे हुए जो बाकी जो 4 स्टेप्स हैं, दैट इज़ इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इरिगेशन. ओके, सो हमने जो थोड़ा सा मैंने आपको पहले बताया था जो बेसिक स्टेप्स होते क्या हैं, जो बेसिक प्रैक्टिसेस मीन्स जो बेसिक स्टेप्स यूज किए जाते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए. ओके, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सोयल मीन्स लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोयल, एंड सेकेंड इज sowing. The process of putting the seeds into the soil is known as sowing, and third is adding fertilizers and manures. Fertilizers and manure, these are organic and inorganic substances which are used in the form of nutrients for high crop production and healthy crops. Okay, see, fertilizer और manure क्या, both are manure is organic substance and fertilizer is inorganic, and इन दोनों का यूज़ किया जाता है न्यूट्रिएंट की फॉर्म में हाई क्रॉप प्रोडक्शन के लिए और क्रॉप को हेल्दी ग्रो करे इस चीज़ के लिए. ओके, सो जो 4th स्टेप आता है दैट इज़ इरिगेशन. इरिगेशन मीन्स द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड एरिगेशन. हाँ, नॉर्मली आप कोई भी प्लांट ग्रो करते हो तो सब क्या है, आपको पता है कि मेनली प्लांट को ग्रो करने के लिए जो मेन जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ वाटर, एयर एंड न्यूट्रिएंट्स. ओके, सो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट और एयर वो क्या कर लेते हैं एनवायरनमेंट से, एयर एनवायरनमेंट सब्जॉर्ब कर लेंगे, न्यूट्रिएंट्स जो है वो सोयल सब्जॉर्ब कर लेंगे, वाटर हम उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं जो सोयल से वो अब्जॉर्ब करते हैं. सो इस वीडियो में हम इस जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इरिगेशन. दैट इज सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन. सो क्रॉप्स को भी क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. सो जो वाटर प्रोवाइड करवाने का वो जो प्रोसेस है आफ्टर रेगुलर इंटरवल, जो वाटर प्रोवाइड करवाया जाता है क्रॉप्स को, दैट इज़ नोन एज इरिगेशन. ठीक है, एंड द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सोइल टू सोइल एंड सीजन टू सीजन. अब जो वाटर की जो रिक्वायरमेंट है क्रॉप्स को वो वेरी करती रहती है. हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है दैट इज़ डिपेंड ऑन climatic conditions like temperature, rainfall. ओके, सो इरिगेशन जो है हमारा वो किस पर डिपेंड करते हैं, सोयल टू सोयल, क्रॉप टू क्रॉप. ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है. मीन्स किसी क्रॉप को वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है सो उसको पानी हमें ज़्यादा जल्दी देना पड़ेगा. किसी को वाटर की कम रिक्वायरमेंट है देन वो कम पानी में ग्रो कर जाएगी. ठीक है, अब मान लो विंटर सीजन और समर सीजन, हमने 2 टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स पढ़ी थी, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप मीन्स जब क्या है, रेनी सीजन है, उस टाइम पे रेन फॉल हो रहा है, बारिश हो रही है तो ठीक है, हमें वाटर नहीं देना पड़ेगा इतना. अगर मान लो बारिश नहीं हो रही, उस टाइम पे गर्मी भी ज़्यादा है, सो उस टाइम पे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें क्या है, ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है. एंड विंटर सीजन में ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती. सो जो वाटर इरीगेशन प्रोसेस है वो किस पे, सीजन टू सीजन डिपेंड करता रहता है. कोई सोइल ऐसी होती है जिसमें वाटर जो होता है वो ईजिली ऑब्जर्व हो जाता है, ज़्यादा जल्दी सोइल जो वाटर को ऑब्जर्व कर लेती है. सो उसमें हमें पानी जो है ज़्यादा जल्दी देना पड़ेगा क्रॉप्स को. ठीक है, सो जो क्रॉप्स है वो हमारा जो टाइम और जो फ्रीक्वेंसी है, मीन्स किसी क्रॉप को अगर हम थोड़ा सा पानी दे देंगे, 1 घंटे के लिए पानी दे दिया देन उसके लिए वो सफिशेंट है. एंड किसी को वाटर की जो 3 to 4 आवर्स भी देना पड़ता है, किसी को अगर हम 15 डेज में पानी देंगे सो दैट इज़ ओके.
बट किसी किसी को क्या करवाना पड़ेगा, हो सकता है हमें आफ्टर 2 और 3 डेज भी प्रोवाइड करवाना पड़े। तो दैट इज डिपेंड ऑन सोयल, टाइप ऑफ द क्रॉप एंड सीजन। ओके, एंड द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, सो जो जैसे हमने किसमें पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ द सोयल एंड सोइंग, वहाँ पे हमने 2 टाइप्स ऑफ द इम्प्लीमेंट्स पढ़ा था, दैट इज ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। एंड इरिगेशन में भी हमारे क्या होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ द टूल्स आते हैं, दैट इज मॉडर्न सोर्सेज एंड ट्रेडिशनल सोर्सेज। मॉडर्न सोर्सेज में कौन सा हो जाएगा, जो मॉडर्न मीन्स क्या हो गया, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या हो गया, उनकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर दिया गया। अब वो टाइम भी कम लेने लगे हैं एंड लेबर भी वहाँ पे कम लगता है। सो मॉडर्न सोर्सेज जो आपको ऊपर डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या कर सकता है, वाटर प्रोवाइड करवाया जा सकता है। सो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। एंड सेकेंड, जो नीचे वाला जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वहाँ पे जहाँ पे जैसे पुलिस सिस्टम, चेन पम्प, धेकली, राहत, ये सारे क्या है ट्रेडिशनल सिस्टम है, जहाँ पे मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती थी एंड टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। ठीक है, सो इस वजह से उस पहले वाला जो टाइम था वहाँ पे उस टाइम पे क्रॉप प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं हो पाता था, क्योंकि क्रॉप्स जो है उनको प्रॉपर क्वांटिटी में वाटर जो है मिल ही नहीं पाता था। अब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी के साथ साथ सब कुछ क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। सो जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसके अंदर भी क्या हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुई है। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स मैंने आपको बताया था, जो वीड्स में जो हमारी क्रॉप्स है, क्रॉप्स के अलावा जो क्रॉप्स है उससे अलावा जो प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, दैट इज नोन एज वीड्स। इन ए फील्ड अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। जो नेचुरली ग्रो कर जाता है, हम उन्हें ग्रो नहीं करते, क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं, लेकिन क्रॉप्स के साथ में क्या होता है कि वो अपने आप से ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो दैट प्लांट्स आर नोन एज वीड्स। उन प्लांट्स को क्या बोला जाता है, वीड्स बोला जाता है। द रिमूवल ऑफ द वीड्स इज कॉल्ड ए वीडिंग। एंड जो प्रोसेस यूज की जाती है वीड्स को रिमूव करने के लिए, दैट प्रोसेस इज नोन एज ए वीडिंग। अगर मान लो हम रिमूव नहीं करेंगे, क्रॉप्स के साथ में उनको ग्रो करने देंगे, देन क्या होगा कि जब क्रॉप जो हमारी कंप्लीटली राइप हो जाएगी एंड जब हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा, उस टाइम पे क्या होगा, जो वीड्स है वो क्रॉप के साथ में हमारे कट जाएंगे एंड जो ग्रेन्स है उसमें उसके भी सीड्स मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। सो इसलिए क्या किया जाता है, जो वीड्स है उनको पहले ही रिमूव कर दिया जाता है। सो वीड्स आर द अनडिजायरेबल प्लांट्स। वीड्स क्या है, जो एक्स्ट्रा प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, नेचुरली ग्रो करता है, उनको कोई ग्रो नहीं करता, वो अपने आप से नेचुरली ग्रो कर जाते हैं, दैट आर नोन एज वीड्स। एंड द रिमूवल ऑफ वीड एंड द प्रोसेस बाय विच वीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम फील्ड्स आर इज नोन एज वीडिंग। एंड जिस प्रोसेस से वीड्स को रिमूव किया जाता है उस प्रोसेस को बोला जाता है वीडिंग। ओके, एंड द केमिकल यूज्ड फॉर वीडिंग आर कॉल्ड ए वीडिसाइड। अब वीड्स अगर मान लो हमने थोड़े से प्लांट लगा रखे हैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा प्लांट ग्रो कर गए, सो हम उसको ईजिली हैंड पिकिंग से रिमूव कर सकते हैं। बट क्रॉप हमने क्या पढ़ा था कि जो सेम टाइप ऑफ क्रॉप प्लांट्स ग्रो करते हैं लार्ज की, ज़्यादा जो प्लेस जगह है वो क्या है, ज़्यादा एरिया है। सो उस टाइम पे उस जगह पे हम हैंड पिकिंग से जो एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं उनको रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए क्या यूज़ किया जाता है, केमिकल्स यूज किए जाते हैं। एंड दैट केमिकल्स आर यूज्ड नोन एज ए weedicides. Okay, the process of removal of weed is known as a weeding, and the chemical used for weeding are called a weedicides. Okay, weedicides are diluted with water and sprayed in the field with a spray. अब डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस है उसको हमें वाटर मिक्स करना एक प्रॉपर क्वांटिटी में। ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन। ओके, सो वीडिसाइड्स को क्या किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है। केमिकल जो है उनको पहले डाइल्यूट मीन्स उसके अंदर वाटर मिक्स करेंगे और देन उसके बाद फील्ड्स पे उसको स्प्रे कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए स्प्रेयर। अब आपको साइड वाले डायग्राम में दिख रहा है ना, स्प्रेइंग वीडिसाइड। सो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि केमिकल्स आर यूज्ड, केमिकल यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, सो केमिकल्स हैं तो इसके अंदर से क्या होगा, टॉक्सिक गैसेस भी प्रोड्यूस होंगी एंड जिसमें से हमें क्या होती है, स्मेल भी प्रोड्यूस होती है। सो इसके लिए जब भी वीडिसाइड्स का यूज़ किया जाता है तब मुंह पे कपड़ा बांधा जाता है। ओके, सो ये था हमारा प्रोटेक्शन ऑफ ए फ्रॉम वीड्स। सो वीड्स हमने पढ़ा कि जो अनडिजायरेबल प्लांट ग्रो कर जाते हैं हमारी क्रॉप्स के साथ में नेचुरली, दैट आर नोन एज वीड्स। एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स इज नोन एज वीडिंग। एंड द केमिकल्स यूज्ड
बिफोर वीडिंग आर नोन एज वीडिसाइड। ओके, एंड वीडिसाइड्स को हम यूज कैसे करते हैं, कैसे यूज किया जाता है, फार्मर उसको कैसे यूज़ करते हैं, उनको डाइल्यूट कर किया जाता है। डाइल्यूट मीन्स उनके अंदर वाटर मिक्स किया जाता है क्वांटिटी में, एंड उसके बाद स्प्रे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए स्प्रेयर। ओके, तो ये था हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग मीन्स क्या है, जो कटिंग प्रोसेस होती है क्रॉप की, जब वो कम्प्लीटली मैच्योर हो जाती है, कम्प्लीटली वो राइप हो गई है, ओके, तो उसके बाद उसका क्या कर लिया जाता है, कटिंग की जाती है, एंड द कटिंग प्रोसेस इज नोन एज हार्वेस्टिंग। उस कटिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अब हार्वेस्टिंग के बाद फिर क्या किया जाता है, जो ग्रेन्स है, जो भी कटिंग करने के बाद हमने उसको क्या किया, इकट्ठा कर लिया जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, जो ग्रेन्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, एंड द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम चाफ इज नोन कॉल्ड थ्रेसिंग। तो ग्रेन को रिमूव करने की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, थ्रेसिंग होती है। तो यहाँ से हमने क्या हो गया, टू डेफिनेशंस हो गई हमारी, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर। जब ये मैच्योर हो जाती है उसके बाद क्रॉप्स की कटिंग की जाती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज हार्वेस्टिंग। एंड द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द ग्रेन सीड्स फ्रॉम चाफ इज नोन एज थ्रेसिंग। ओके, सीड्स को रिमूव सेपरेट करने की प्रोसेस हमारी थ्रेसिंग होगी, एंड कटिंग करने की प्रोसेस जो होगी हमारी हार्वेस्टिंग। ओके, सो हार्वेस्टिंग जो है वो मशीन से भी की जाती है, आइदर डन बाय सिकल एंड मशीन। सिकल मीन्स हैंड कटिंग की जाती है, एंड मशीन मीन्स जैसे ट्रैक्टर के साथ में मशीन को यूज करके तब कटिंग की जाती है, दैट इज़ नोन एज हार्वेस्टर। ओके, सो जो अभी वही हो गया ना, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड कौन सा हो जाएगा हमारा, बाय सिकल। इसमें क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, लेकिन जो मशीन से जो हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टर जो बोला जाता है हार्वेस्टिंग मशीन को, वो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम भी कम लगता है वहाँ पे, ठीक है, और मेहनत भी कम लगती है, ठीक है। सो ये क्या था हमारा हार्वेस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर दे आर मैच्योर। जब वो मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद क्रॉप्स को कटिंग कर ली जाती है, दैट इज नोन एज हार्वेस्टिंग। एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द ग्रेन सीड्स फ्रॉम चाफ इज नोन एज थ्रेसिंग। ओके, सो यहाँ से हो गया हार्वेस्टिंग पता चल गया आपको, और ये हो गया आपका थ्रेसिंग हो गया। देन उसके बाद सबसे लास्ट जो स्टेप आता है हमारे पास में, दैट इज स्टोरेज। अब हमने बाकी स्टेप्स पढ़ लिए। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, देन सोइंग, सीड को उसके अंदर पुट करके सॉइल में, उसके बाद वो ग्रो करना स्टार्ट हो गया। देन उसके बाद हमने क्या किया, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मीन्स उसके हेल्दी ग्रोथ के लिए उसके अंदर सब्सटेंसेस यूज किए। देन उसके बाद फिर क्या पढ़ा हमने, इरिगेशन, मीन्स जो आफ्टर रेगुलर इंटरवल जो क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज़ नोन एज इरिगेशन। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स मीन्स जो एक्स्ट्रा प्लांट जो नेचुरली ग्रो कर जाते हैं क्रॉप्स में, दैट आर नोन एज वीड्स, एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स आर नोन एज वीडिंग। ओके, देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फिर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स जो हमारी क्रॉप्स वो क्या हो गया, मैच्योर, देन उसके बाद क्या हो जाती है, कटिंग हो जाती है। देन उसके बाद आया हमारा थ्रेसिंग। ओके, तो थ्रेसिंग में क्या हो गया, क्रॉप्स को क्या कर लिया है, ग्रेन सीड से उनको सेपरेट कर लिया। अब ग्रेन सीड आ गया, अब उसको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा ना। तो लास्ट जो स्टेप आता है हमारा वो क्या होता है, स्टोरेज। तो ग्रेन्स आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के लिए स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि जो क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, मीन्स जो क्रॉप्स विंटर सीजन में कुछ एक जो क्रॉप्स है वो हमारी विंटर सीजन में प्रोड्यूस होती है, मीन्स नेक्स्ट जब विंटर सीजन आएगा तब तक हमें क्या करनी है, वो स्टोर करके रखनी पड़ेंगी जब तक उनकी हार्वेस्टिंग नहीं हो जाएगी। सो लॉन्ग टाइम तक जो हमें क्या करना पड़ता है, हार्वेस्टिंग जो क्रॉप्स है, जो ग्रेन्स हमें उनको स्टोर करना पड़ता है। तो ग्रेन्स आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टोर्ड फॉर लॉन्गर टाइम बिफोर स्टोरिंग दैम। अब उनको स्टोर करने से पहले क्या किया जाता है, उनको प्रॉपरली ड्राई कर लिया जाता है, प्रॉपरली उनको सुखा लिया जाता है इन सनलाइट टू रिड्यूस मॉइस्चर, सनलाइट में मॉइस्चर को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब मान लो बिना सनलाइट के, बिना ही उनको ड्राई किए ऐसे का ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। अब उनके अंदर मॉइस्चर है, मॉइस्चर की वजह से क्या हो जाएंगे, वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो ग्रेन्स है उनको हम उस लंबे टाइम तक स्टोर करके नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाएगा, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो इसीलिए जो
ग्रेन्स है उनको स्टोर करने से पहले इट इज़ रिक्वायर्ड टू ड्राई दैम प्रॉपरली, उनको प्रॉपरली ड्राई करना नेसेसरी है। ओके, देन उसके बाद फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स, जो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर अगर ग्रेन्स को स्टोर करना है देन इट कैन बी स्टोर्ड इन जूट बैग्स और मेटेलिक बैग्स। एंड फॉर लार्ज स्केल स्टोरेज, फार्मर्स नॉर्मली जो है स्टोर करके रखते हैं, मीन्स कितना रखते हैं, इतनी क्वांटिटी में रखते हैं कि उनका जो मतलब पूरे ईयर का जो काम है वो हो जाए कंप्लीट। सो द फार्मर स्टोर्स वो किस में रखते हैं, जूट बैग्स और मेटेलिक बैग्स में रखा जाता है। लेकिन फॉर लार्ज स्केल लार्ज क्वांटिटी में, जैसे गवर्नमेंट स्टोर करके रखती है कि जब भी रिक्वायरमेंट होती है तब उसको हम खरीद सकते हैं। तो लार्ज स्केल के लिए क्या किया जाता है, सिलोज और ग्रेनरीज के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, जहाँ पे उनको हम प्रोटेक्ट किया जाता है रैट्स एंड इंसेक्ट्स, उनके अंदर कोई भी इंसेक्ट रैट प्रोड्यूस ना। ठीक है, अगर मान लो उनको ऐसे ही खुले में छोड़ दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, बारिश की वजह से ख़राब हो सकते हैं, या फिर हो सकता है उनके अंदर इंसेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाए, रैट्स आ जाए, तो क्या हो जाएगा, जो भी ग्रेन्स है वो सारे क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। सो इसीलिए जो लार्ज स्केल पे क्या किया जाता है स्टोरेज के लिए, इनको सिलोज और ग्रैंट्रीज में स्टोर किया जाता है। आपको ऊपर वाला जो डायग्राम है दैट इज़ सिलोज एंड नीचे वाला जो है दैट आर ग्रैंट्रीज। ओके, जिसमें क्या किया जाता है, लार्ज क्वान्टिटी ऑफ द ग्रेन सीड्स आर स्टोर्ड। ओके, सो ये था हमारा चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें हमने पढ़ा व्हाट इज क्रॉप क्या होती है, द व्हेन सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल ऑन द सेम प्लेस आर नोन एज क्रॉप्स। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था देर आर 2 टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स दैट आर खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स द क्रॉप्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन rainy season and rabi crops the crops which are produced in winter season. Then उसके बाद हमने पढ़ा basic practices, basic steps which are used for crop production. crop production के लिए क्या क्या यूज स्टेप्स हैं, स्मॉल सीड से उसको हमें ग्रेन की फॉर्म में चेंज करना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं वो हमने पढ़ा। सबसे पहले हमारा फिर आया था प्रिपरेशन ऑफ ए सोइल को प्रिपेयर करना, देन उसके बाद सोइंग, एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, देन उसके बाद फिर हमने पढ़ा था इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग में हमने फिर एक और पढ़ा था थ्रेसिंग, एंड देन उसके बाद फिर आया था स्टोरेज। ओके, सो ये थे दीज आर द बेसिक प्रैक्टिसेस यूज्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, अब इस चीज़ के क्रॉप प्रोडक्शन के अलावा एक और चीज़ बताया था कि जो फार्मर्स होते हैं एग्रीकल्चर में क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब ग्रो करने के अलावा भी वो एनिमल्स को रियरिंग करते हैं, मीन्स एनिमल्स को रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। ठीक है, उनको हेल्थ प्रोवाइड करवाना, हेल्थ सिक्योरिटी, शेल्टर प्रोवाइड करवाना, उनको प्रॉपरली फूड प्रोवाइड करवाया जाता है। लार्ज स्केल पर एनिमल्स को रखा जाता है फॉर मिल्क प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन। सो उनको उसको क्या बोला जाता है, दैट इज़ नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। ओके, जहाँ पे लार्ज स्केल पर एनिमल्स को रखा जाता है। सो ये था हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है देन यू कैन आस्क मी इन आवर लाइव सेशन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टॉपर्स ट्यूटोरियल। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।